आर के स्टडी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी बायोलॉजी सेट प्रैक्टिस, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसमें से आप लोग भी बताइएगा, सेट आप लोग भी देखिएगा आपका कितना सही होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर का अंतर कोशिकाएं क्षेत्र बड़ा होता है। तो ये बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है अंतर कोशिका का बड़ा क्षेत्र है। बताना है, इन अंगों में से कौन सा अवशोषित अंग नहीं है। तो इसमें से अवशोषित अंग कौन सा नहीं है। तो ये जो मस्तिष्क है ये क्या है, अवशोषित अंग नहीं है। अब बताना है, इसमें से निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वास लेते हैं। अब बताना है किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वास लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, हाइड्रा जो है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वास लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्न में से कौन सा है। तो विकास की प्रक्रिया में निकटतम प्राणी कौन सा है। तो ये हो जाएगा बंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरकता को बनाए रखता है। तो केचुआ जो है मिट्टी के उर्वरकता को बनाए रखता है। बताना है, प्रोटीन का स्वर प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। तो ये होता है वसा उत्क्रम में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरुद्ध का काम करती है। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका देख लीजिए और बताइए कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, शरीर का ऊष्मा का क्षय। अब बताना है, ये आसान सवाल है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। ऐसा किस लिए कर पाता है, क्योंकि उसका जो है कुवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, जो ऊँट का जो कुवर होता है उसमें वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी की मदद से वो आसानी से मरुस्थल में बिना पानी पिए हुए रह जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है, तो वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अमीनो अम्ल। फिर आगे है, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएगा जोनाइसी सॉल्क। इसका नाम है जोनाइसी सॉल्क, जो है पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किए थे। हम बताना है कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रो का मोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हीलियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब बताना है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रदान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, और वर्तन का। और वर्तन का। अब देखते हैं आगे, संड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप
कीट भक्षी पौधा गति होती है तो क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा निशानु कुचनी गति। निशानु कुचनी गति ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब बताना है इसका आगे। उर्वरकता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपको पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा होमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा? तो ये हो जाएगा लाइबोसोम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, लाइबोसोम कोशिकांग में पाया जाता है। अब बताना है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी कि संश्लेषण या फिर संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो ये किसको कहते हैं? पत्ता को। फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पत्ता यानी कि पत्ती को कहते हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये कहाँ जमा करता है? यकृत में। अब बताना है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये भी हो जाएगा यकृत में ही पैदा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? तो वायरस से कौन सा फैलता है? तो ये इसमें जो इन्फ्लुएंजा जो है ये जो है वायरस से फैलता है। अब बताना है डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः दोनों के कारण होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वह तत्व कौन सा है जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर, प्रतिजैविक। अब बताना है उभयचरों और एक सेकंड उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो ये हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अब बताना उभयचर में क्या होता है? तो बिना पंखों के ग्रंथि वाले त्वचा जो है उभयचर में होते हैं, उसी को हम लोग उभयचर कहते हैं। आगे देखते हैं शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो है सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन पाते हैं? तो ये दाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।